हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो के बारे में। सबसे पहले देखिए कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ह्यूमन के केस में बात करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट की जो अटैचमेंट होता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लेयर के साथ, हम उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टुला इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशंस। ये लगभग आपकी फर्टिलाइजेशन होने की 7 डे के बाद होता है इम्प्लांटेशन। तो पूरा का पूरा प्रोसीजर चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा कि ये ओवर ही रहा है, फिगर पे आप जैसे देख सकते हो ओवर ही रहा है, और 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये हैच आउट होगा। ठीक है, वहाँ से निकल आएगा। फिर फॉलोपियन ट्यूब को स्पर्म जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये मतलब कि एक्सटर्नल जेनिटलिया हो गया, ऐसे 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 स्पर्म चला जाएगा। यदि स्पर्म गया उस दिन में तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपकी बनेगा जाइगोट। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर डे 1 लिखा है, इसका मतलब है कि इस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 8, 16। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल सेल 16 सेल स्टेज जब आएगा, देन विल फॉर्म्स द मोरूला। ठीक है, अच्छा, इस मोरूला स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो, मोरूला फिर कन्वर्ट हो जाएगा आपको ब्लास्टुला स्टेज को। ब्लास्टुला स्टेज क्या होता है देखिए थोड़ा। ठीक है, जैसे हमने बात की है, स्पर्म फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, आपकी यूनिसेलर मोरूला, फिर ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला स्टेज वो स्टेज होता है जहां पर एक कैविटी मतलब कि फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। आउटसाइड में एक लेयर ऐसे बन जाएगा और अंदर में कुछ बंच ऑफ सेल्स रहता है जिसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, ICM बोलते हैं, इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं, और आउटसाइड में जो होता है उसको हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। तो ये चला जाएगा आपकी कहाँ पर तक, यूट्रस की तक चला जाएगा। यूट्रस में आप देख सकते हो सबसे बाहरी लेयर को हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, बीच वाला लेयर रेड कलर में मेंशन किया है मायोमेट्रियम होता है, और सबसे अंदर वाला लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब क्या होगा, इस जो ब्लास्टोसिस्ट आप जो बोल रहे हो वो फ्लोट करने लगेगा, है ना, तैरता हुआ नजर आएगा। और देखिए, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन डे 1 में है, डे 3 के बाद क्या होगा, ये चला जाएगा आपकी यूट्रस के अंदर। अभी यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है वो सिक्रेटरी फेज में है। यदि आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता होगा तो पता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, 28 डे की साइकिल होता है, और हमको पता है कि 1 से 5 डे ब्लीडिंग फेज होता है। फिर 6 से आपकी 13 डे होता है प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर बनता है यूट्रस में, और उसको हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, फॉलिकल सेल्स डेवलप होता है। और 14th डे में होगा ओवुलेशंस। ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में ओवुलेशंस होता है। फिर लगभग 15th से 27th डे तक क्या रहता है, सिक्रेटरी फेज रहता है। ठीक है, सिक्रेटरी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यूट्राइन को जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है वहाँ से ग्लाइकोजन सिक्रेट होता है। ठीक है ना, कुछ सिक्रेशंस रहता है, और वो किसकी इन्फ्लुएंसेस में होता है, कॉर्पस लुटियम जो कि यूट्रस के अंदर पाया जाता है, ये जो कॉर्पस लुटियम होता है उनकी इन्फ्लुएंसेस में होता है। तो इसलिए यूट्रस अभी सिक्रेटरी फेज में है, और ये अभी तैर रहा है। कौन, आपकी ब्लास्टुला स्टेज जो है वो तैर रहा है। ठीक है ना, तैरने के बाद क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने बताया कि एक ट्रोपोब्लास्ट लेयर है, ये आपका ट्रोपोब्लास्ट लेयर होता है, और ये आपका होता है इनर सेल मास। ठीक है, इनर सेल मास से क्या बनेगा, इनर सेल मास से कंप्लीट एम्ब्रियो की बॉडी बनेगा। लेकिन जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर होता है वो मतलब कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा, तो आइए देखते हैं, इस ट्रोपोब्लास्ट लेयर की 2 लेयर पाया जाता है। एक आउटर सिनसाइटो ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, सिनसाइटो ट्रोपोब्लास्ट, मतलब कि ऐसा लेयर रहेगा। सिनसाइटो इसलिए हम बोलते हैं, उनका ये सेलुलर ऐसे नहीं रहता है, बहुत सारे न्यूक्लियस आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं सिनसाइटो ट्रोपोब्लास्ट। सिनसाइटो ट्रोपोब्लास्ट, जो सिनसाइटो ट्रोपोब्लास्ट आप देख रहे हो, यहाँ से कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की सिक्रेशंस होगा। ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की सिक्रेशंस होगा। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की जब सिक्रेशंस होगा, सो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर जो है उसको हम बेड ऑफ द बेबी कहते हैं, क्योंकि हर महीना वो टूटता है, हर महीना ये बनता है ताकि उनकी स्मूथनेस मेंटेन रहे। ठीक है, और जब भी, ठीक है ना, ये आ जाएगा कौन, आपके ब्लास्टोसिस्ट आ जाएगा, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर और वास्कुलराइज्ड हो जाएगा, यानी कि और ब्लड सप्लाई उसको इंक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा, यहाँ पर ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी बना रहा है, तो होगा क्या देखिए। तो उस वाला स्टेज में क्या होता है स्पेसिफिकली, आप यदि बात करेंगे,
ये उसको ब्लास्टोसिस्ट आइदर पोस्टीरियर पोर्शंस में इम्प्लांट होगा या आपकी यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर रहा है, ये एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। सो ग्रेजुअली एंडोवास्कुलराइज हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट सीक्रेट्स एंजाइम व्हिच विरोध एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम लेयर को ये क्या कर रहा है, एकदम उसको पेनिट्रेट कर जाएगा। मान लीजिए ये एंडोमेट्रियम लेयर है, तो ये आपकी ब्लास्टोसिस्ट है, तो ये उसको क्या करेगा, पेनिट्रेट करके इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन के केस में क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर आप देख रहे हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये एकदम धंसा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अच्छा, या इसके यहाँ पे होता है आपकी ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लैक कलर में, और एंडोमेट्रियम लेयर उसके चारों तरफ बन गया, ठीक है। अच्छा, उनकी चारों तरफ यहाँ पर भी है, ठीक है। अच्छा, जब एक प्रेग्नेंट फीमेल की यानी कि इम्प्लांटेशन होने के बाद आप एंडोमेट्रियम लेयर को, और एंडोमेट्रियम लेयर ना बोल के आप बोलोगे डेसिडुआ, ठीक है, डेसिडुआ बोलेंगे। प्रेग्नेंट फीमेल की एंडोमेट्रियम लेयर को हम डेसिडुआ बोलते हैं और कुछ नहीं। इस डेसिडुआ जो होते हैं उस 3 तरीके के होता है। एक तो हो गया यहाँ पर उसके नीचे जो रहा है, जो ब्लास्टोसिस्ट था उनके नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको हम डेसिडुआ बैसिलिस कहेंगे, क्योंकि बेस में है, डेसिडुआ बैसिलिस कहेंगे। और उसकी चारों तरफ जो होता है डेसिडुआ, ठीक है, कैप्सुलरिस कहेंगे, क्योंकि एक कैप्सूल जैसे बना लिया उसके चारों तरफ। उसके अलावा और बाकी जितने भी एंडोमेट्रियम लेयर है आप देख सकते हो, ये वाला जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको हम डेसिडुआ पैरेटिलिस कहेंगे, ठीक है। सो देखिए, इम्प्लांटेशन द एंडोमेट्रियम लेयर इज कॉल्ड द डेसिडुआ। डेसिडुआ 3 तरीके के, बैसिलरिस हो गया, बैसिलरिस आपका ब्लास्टोसिस्ट के नीचे वाला हिस्सा सीक्रेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, एंड लिपिड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए डेसिडुआ बैसिलिस यानी कि वो तो एंडोमेट्रियम लेयर है ना, वहाँ से ग्लाइकोजन सिक्रेशन होगा, लिपिड सिक्रेशन होगा एंब्रियो का अच्छा खासा डेवलपमेंट के लिए। और ये वही लेयर है जो कि आगे चलकर प्लासेंटा बनाने में हेल्प करेगा, ये मैटरनल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। डेसिडुआ कैप्सुलरी उसके ऊपर वाला जो होता है, कम मतलब कि एम्ब्रियो एंड यूट्राइन वाल के अंदर वाला, उसको छोड़ने के बाद जितने रहा है डेसिडुआ पैरेटिलिस हम उसको कहेंगे, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर पे जैसे देख सकते हो, बरोइंग करेगा 7 डे के बाद, 8 डे में ट्रोपोब्लास्ट लेयर आप ये जो देख रहे हो, ये क्या सीक्रेट करेगा, एससी। ट्रोपोब्लास्ट लेयर की 2 होता है, एक होता है आपका इनर साइटोट्रोपोब्लास्ट और एक सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रोपोब्लास्ट लेयर था, ठीक है, ये ट्रोपोब्लास्ट लेयर, और ये आपकी मान लीजिए इनर सेल मास था, एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास। ट्रोपोब्लास्ट लेयर अपने आप को 2 लेयर में ऐसे अरेंज करेगा। जो आउटर होता है, ठीक है ना, इनर जो होता है हम उसको साइटोट्रोपोब्लास्ट कहेंगे। कलर्स थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये होता है साइटोट्रोपोब्लास्ट, कुछ इस तरीके से सेल आपको दिखने को मिलेगा, उसमें सेल नॉर्मल सेल्स होता है, उसको हम साइटोट्रोपोब्लास्ट कहेंगे, साइटोट्रोपोब्लास्ट। और आउटर साइड्स में जो रहता है उसमें कोई सेलुलर पार्टीशन नहीं है, मल्टीपल न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं सिनसाइटियल ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है ना। सिनसाइटियल का मतलब कि मल्टीपल न्यूक्लियस होता है। इस सिनसाइटियल ट्रोपोब्लास्ट जो होता है वहां से रिलीज होता है एससीजी। देखिए, एससीजी प्लासेंटा से भी रिलीज होता है, लेकिन आपकी प्लेसेंटा तो इनिशियली तो नहीं बन रहे ना, तो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है जो है ना, हम उसमें हम कौन सी चीज़ों को टेस्ट करते हैं, एससीजी प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, इनिशियल स्टेज में आपकी सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट जो होता है दैट विल सीक्रेट्स द एससीजी, ह्यूमन कोरिनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। कभी कभी एससीजी हार्मोन की फुल फॉर्म भी आपको पूछा जाता है, ह्यूमन कोरिनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज होता है, ये आपके रिलीज होता है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट से, ठीक है। अच्छा, उनकी फंक्शंस क्या होता है, देखिए, ये क्या करेगा, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखेगा, ताकि कॉर्पस लूटियम अच्छा खासा प्रोजेस्टेरॉन बना सके। और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है दैट विल मेंटेन द एंडोमेट्रियम लेयर, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है, क्योंकि जब भी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल डाउन होता है, एंडोमेट्रियम लेयर जो लेयर जो होता है वो टूट जाता है, और एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाना ही तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ठीक है। आपने कहीं पे सुने होंगे, जो मान लीजिए कोई वर्किंग लेडी है या किसी की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इशू हो रहा है, उसके बाद प्रेगनेंसी पर्सिस्ट हुआ, उसके बाद हम लगातार क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन की इंजेक्शन लगाते हैं या प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट भी देते हैं, ताकि प्रेगनेंसी जो है पर्सिस्ट रहे। बॉडी तो प्रोजेस्टेरॉन बना रही है, लेकिन हम एडिशनली भी प्रोजेस्टेरॉन दे रही हैं ताकि प्रेगनेंसी जो है पर्सिस्ट रहे।
आपको कभी कभी पूछा जाएगा कि सिंसाइटो ट्रोपोब्लास्ट जो होता है वो किसकी एनालोगस जैसे चीज़ें बना रही हैं, ठीक है, ये सिमिलर टू द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की इन्फ्लुएंसेस में कार्पस लूटियम मेंटेन रहता है। कार्पस लूटियम मेंटेन रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा, और प्रोजेस्टेरोन बॉडी में हाई लेवल में रहेगा तो एंडोमेट्रियम लेयर बना के रहेगा, वो टूटेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, ये होता है बातें। सो ये था आपकी चीज़ें, जैसे कि आपको यहाँ पे हमने बताया कि ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट आइदर इन पोस्टीरियर, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये यूट्रस की पोस्टीरियर एंड भी मतलब कि इम्प्लांट हो सकता है, या तो नहीं फंडस एरिया में भी इम्प्लांट हो सकता है। और जब भी इम्प्लांटेशन होगा, इनर सेल मास जो होता है वो अटैच होकर रहेंगे एंडोमेट्रियम लेयर के साथ, और इस तरीके से मान लीजिए ये यूट्रस की ये एंडोमेट्रियम लेयर हो गया, इनर सेल मास उसके पास में है, ये उनकी ट्रोपोब्लास्ट हो गया, ये तो बीच वाला जो है वो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे एट द प्लेस ऑफ एंट्री ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट इनटू द वॉल ऑफ द यूट्रस कंप्लीटली क्लोज्ड बाय द फाइब्रस कैप्सुलर प्लग, इट इज कॉल्ड क्लोजिंग प्लग। मतलब कि जब भी ट्रोपोब्लास्टोसिस्ट लेयर क्या करता है, उसमें एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर एक प्लग बन जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्लग, है ना। जोना पेलुसिडा लेयर एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ओवम था, ओवम की चारों तरफ कौन सी लेयर था, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, उसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा लेयर रहता है। जोना पेलुसिडा लेयर तब तक इंटैक्ट रहता है जब तक क्लीवेज एंड नहीं हुआ है। जब क्लीवेज एंड होगा उसके बाद जोना पेलुसिडा लेयर क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा, और एक बार जोना पेलुसिडा लेयर हट जाए तो ट्रोपोब्लास्ट लेयर फ्री हो गया, तो दैट विल गेट इम्प्लांटेड। कभी कभी क्या होता है ना, जोना पेलुसिडा लेयर जो है मतलब कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर हट जाता है, तो वहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है ना। मतलब कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना होके कहीं दूसरी एरिया में हो रहा है, तो हम उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अर्ली और मतलब कि प्री मैच्योर डिग्रेडेशन ऑफ द जोना पेलुसिडा पहले से हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अच्छा, इसलिए और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जोना पेलुसिडा लेयर प्रेजेंट है, इसलिए जाइगोट की साइज जितना होता है, मोरुला की साइज उतना होता है, ब्लास्टुला की साइज भी उतना होता है। क्यों? क्योंकि जोना पेलुसिडा आउटर कवरिंग तो प्रेजेंट है, सिर्फ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ द सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये ध्यान दीजिए। आई होप आपको इम्प्लांटेशंस के बारे में चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक